Good morning, sir. Morning. लास्ट क्लास किए थे दोनों, शालोनी और वर्षा? No, sir. दोनों नहीं किए थे? किए थे सर। क्या पढ़ाया था शालोनी? सर फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर, थोड़ा बताओ फंक्शन जनरेटर के बारे में। फंक्शन जनरेटर में हम लोग की सर फंक्शन जनरेटर से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आउटपुट कैन बी जनरेटेड और इसका फ्रीक्वेंसी होता है फ्यू हर्ट्ज टू सेवरल किलो हर्ट्ज तक। ओके, और which type of waveform? सर स्क्वायर वेव, साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव। और ट्रायंगुलर, स्क्वायर और जो कैसे मिल रहा था, कौन कौन सेक्शन से तीनों आइडिया? सर इंटीग्रेटर से डायरेक्ट हम लोग को ट्रायंगुलर वेव मिल रहा था और वोल्टेज कंपैरेटर से स्क्वायर वेव और रेजिस्टेंस डायोड से ट्रायंगुलर साइन वेव। ओके, गुड। वर्षा सुने हो ना क्या बोला शालोनी? यस सर। ओके, तो बेसिकली फंक्शन जनरेटर हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें तीन टाइप का हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। जो ट्रायंगुलर वेव जो था वो बेसिकली डायरेक्ट इंडिकेटर से ही हम लोग को मिल रहा था, बट वहां पर कुछ था, अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स का दो ऑप्शन था, और उसको हम लोग यूजिंग हम लोग का स्विचिंग सर्किट से उसको जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अपर कांस्टेंट करंट सोर्स था वो क्या होगा, वो उस टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला जो लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स था वो उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कैपेसिटर चार्ज होगा और दूसरा टाइम में जब फुल्ली एक प्रीडिफाइंड लेवल पहुंच जाएगा उसके बाद वहां से फिर डिक्रीज हो जाएगा मेरा कैपेसिटर। यही था, उस टाइप से हम लोग को साइनसॉइडल मतलब ट्रायंगुलर सिग्नल मिल जा रहा था फंक्शन जनरेटर से। और बाकी दो जो सिग्नल था जैसे स्क्वायर और साइन वेव, उसके लिए हम लोग अलग अलग दो पार्ट यूज किए थे, वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीमीटर यूज किए थे और रेजिस्टेंस डायोड सेपर का यूज किए थे। रेजिस्टेंस डायोड सेपर का काम क्या था ना, जो हम लोग का ट्रायंगुलर वेव था उसका क्या था, स्लोप को चेंज किए थे हम लोग। जो स्लोप था, जो ट्रायंगुलर का जो स्लोप था इस टाइप से, इसका स्लोप को हम लोग क्या किए थे, इसका स्लोप को जस्ट चेंज किए थे। स्लोप चेंज करने से हम लोग को इस तरह से साइन वेव मिल गया था यूजिंग रेजिस्टेंस सेपर डायोड से, ठीक है। और हम लोगों को पहले था स्क्वायर वेव, इस तरह से स्क्वायर वेव मिल गया था यूजिंग कंपैरेटर मल्टीमीटर से ये मिला था, और बीच में ए वाला, ये तीनों एक्चुअली हम लोग फंक्शन जनरेटर से हम लोग को मिल रहा था, ठीक है। तो ये था हम लोग को बेसिकली फंक्शन जनरेटर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ये वाला देखे थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, आज का टॉपिक होगा स्क्वायर वेव एंड स्पार्क जनरेटर, ठीक है।
स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर मतलब क्या क्या सिग्नल हमको मिलेगा? पल्स एंड स्क्वायर। बेसिकली पल्स किस टाइप से होता है, स्क्वायर किस टाइप से होता है, देखने में किस टाइप का लगेगा? दोनों का अंदर डिफरेंस कुछ है स्क्वायर और पल्स के बीच में? बोलो। स्क्वायर एंड पल्स वेव जनरेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक तुम लोगों को कुछ आइडिया है स्क्वायर और पल्स के बीच का अंदर कुछ भी? आइडिया है कि बोलो, या हाँ या ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके, आवाज आ रहा है ना? देखो एकदम सिंपल स्क्वायर वेव और पल्स का डिफरेंस क्या है। देखो एमनी नॉर्मल जैसे दिखा रहा है। स्क्वायर मतलब हम लोग को देख क्या है सर, स्क्वायर इस टाइप में होता है, इस टाइप होता है ना स्क्वायर, देख पा रहे हो बोर्ड? यस सर। स्क्वायर will look like this type and pulse किस टाइप से होता है? बेसिकली pulse हम लोग लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये है बेसिकली स्क्वायर वेव हम लोग का, और ये है हम लोग का पल्स। इस टाइप का दोनों में देखने में जैसे आता है, मतलब उसका कुछ पार्टिकुलर डिफरेंस है। ड्यूटी साइकिल बोल के एक चीज है, ड्यूटी साइकिल डिफाइन होता है बेसिकली इसमें, जिसका ड्यूटी साइकिल 50% होगा मतलब स्क्वायर, उसको स्क्वायर कैटेगरी में रखेंगे, और जिसका नहीं होगा उसको हम लोग पल्स में अंदर रखेंगे। ड्यूटी साइकिल क्या है? ड्यूटी साइकिल है पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड, पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड। ठीक है, पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड, ये है क्या? पल्स का वाइड, और पल्स पीरियड कहां से कहां बोलेंगे? टोटल टाइम पीरियड जो होगा, एक यहां से एक और यहां से एक, ये है पल्स का पीरियड। समझ में आया? ड्यूटी साइकिल क्या है एक्चुअली? ना ड्यूटी साइकिल है पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड होगा ड्यूटी साइकिल। ओके, तो व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल? द ड्यूटी साइकिल इज द क्या बोलेंगे हम लोग? द रेशियो ऑफ पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड। तो बेसिकली स्क्वायर वेव जनरेटर का जो ड्यूटी साइकिल होता है वो 50% होता है। क्लियर? स्क्वायर वेव का जो होगा ड्यूटी साइकिल 50% होगा। ड्यूटी साइकिल का जो क्या होता है ना, पल्स वाइड बाय पल्स पीरियड। ठीक है, ओके, ठीक है ना? जस्ट दोनों का अंतर दिखा रहा है, व्हाट इज पल्स एंड व्हाट इज स्क्वायर वेव। उसके बाद हम लोग देखेंगे पल्स स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर कैसे जनरेट हो रहा है वो दो सिग्नल। ठीक है, क्या राहुल समझ में आया? यस सर। ओके, तो स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर है क्या? स्क्वायर एंड पल्स जनरेटर आर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है that are used to generate rectangular pulse and square wave। ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्स देंगे, पल्स हम लोग को, पल्स हम जो तुम लोग को बोले हैं, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं हम बोर्ड में, स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग को क्या मिल रहा है ना, हम लोग को एक स्क्वायर वेव एंड एक पल्स सिग्नल रेक्टेंगुलर पल्स हम लोग को मिलेगा। इसका यूज कहाँ होगा? दे आर यूज टू टेस्ट द लॉजिक सर्किट। लॉजिक जो सर्किट होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, बस क्लियर ना? मतलब हम लोग को जो स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर जो है, इससे क्या क्या मिल रहा है ना, रेक्टेंगुलर पल्स मिलेगा और स्क्वायर वेव हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग को क्या होगा ना, हम लोग इससे किसको यूज कहाँ करेंगे? लॉजिक सर्किट को टेस्ट करने के लिए। क्लियर? बोलो। यस सर। और दोनों तो हम देख लिए कैसे स्क्वायर एंड पल्स वेव किस टाइप से होता है, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, इसका और एप्लीकेशन कहाँ है ना, दे आर मेड ट्रांजिएंट रिस्पांस टेस्टिंग ऑफ एम्पलीफायर। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजिएंट रिस्पांस चेक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और भी
जो सीआरओ होता है, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस कॉम्बिनेशन विद सीआरओ, मतलब सीआरओ के साथ और एक कुछ डिवाइस को अटैच करके, मतलब कुछ मेजर करने के लिए भी, मतलब दिस जनरेटर आर यूज्ड एज ए मेजरिंग डिवाइस। दिस जनरेटर मतलब स्क्वायर एंड पल्स जनरेटर आर यूज्ड एज ए मेजरिंग डिवाइस विद कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरओ, ठीक है, मतलब सीआरओ के साथ, सॉरी, सीआरओ के साथ कॉम्बिनेट करके हम लोग एक मेजरिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। और क्या ना, ये दोनों एक जो स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर जो है, इससे हम लोग को एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कोई भी टेस्ट का, अंडर टेस्ट का इंफॉर्मेशन मिलते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन ना, उसका सिग्नल का जो भी फ्रीक्वेंसी है क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग को इस स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर से हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटली बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर का बीच में क्या है? The basic difference between pulse generator and square wave generator is only duty cycle, ठीक है। लगने में क्या लग रहा है, एक ही टाइप का देखने में लग रहा है ना दोनों, पल्स एंड स्क्वायर, हाँ ये ना बोलो, दोनों में हम लोग को जो दो सिग्नल मिल रहा है पल्स एंड स्क्वायर में, दोनों में लगभग सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ड्यूटी साइकिल का। इसका पल्स वाइज है ए, ठीक है, टोटल पीरियड है ए, इसमें पल्स वाइज देखो ए पोर्शन और इधर पोर्शन, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है मेरा। तो बेसिक कोई फंडामेंटल डिफरेंस कोई बोले पूछे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर, तो क्या बोलना है, जस्ट ओनली डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का डिफरेंस है स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर का बीच में। ओके, क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। रुको, अभी हम लोग अभी स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और इस सिग्नल कैसे जनरेट होता है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा राहुल, राहुल सुन पा रहे हो? राहुल, अच्छा कोई भी एक जन, तुम लोग चार जन में एक जन स्क्रीनशॉट कर दो अटेंडेंस का, हमको शेयर करना व्हाट्सएप में, कोई भी सालोनी कविता जो कोई भी एक जन ले आओ। यस सर। ओके, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ब्लॉक है और इस जगह से हम लोग दो सिग्नल यहां से लेंगे। ये है अपर, ये जो दो लिए हैं हम लोग, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, इस लिखते हैं अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, अपर कांस्टेंट and lower constant current source, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक एसिमेट्रिकली एक नॉब है, सिमेट्रिक नॉब। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स का फंक्शन क्या था नेक्स्ट क्लास में जो बताया था हम लोग, जस्ट करंट का क्या करना है बोलो, ये है स्विचिंग सर्किट, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है।
ये है। तो हम क्या किए ना, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, मतलब फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का मतलब है मेरा हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यहाँ से करेंगे, मतलब मेरा अपर पोर्शन करंट सोर्स एंड लोअर पोर्शन करंट सोर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, मतलब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन करंट मेरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या एक स्विचिंग सर्किट है और मल्टीप्लायर। स्विचिंग सर्किट का फंक्शन क्या होगा, तो ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा और कब डिस्चार्ज होगा, उसके बाद ही स्विचिंग सर्किट सिग्नल को इधर भेज देगा। मतलब जब हम लोग कैपेसिटर का जब फुल चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा, स्विचिंग सर्किट उसको अपर पोर्शन करंट सोर्स से डिस्कनेक्ट करके लोअर पोर्शन करंट सोर्स में कनेक्ट करा देगा। बस समझ में आ रहा है ना। स्विचिंग सर्किट का बेसिक काम है दोनों का बीच में, देखो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में जो स्विचिंग सर्किट है और जो मल्टीप्लायर है, बेसिक इसका जो फंक्शन है वो क्या है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब अपर पोर्शन करंट सोर्स, पहले अपर पोर्शन करंट सोर्स से इसको चार्ज किया, उसके बाद फुली प्रीडिफाइंड लेवल तक चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। स्विचिंग सर्किट क्या करेगा, इस कैपेसिटर को लोअर सर्किट से इसको डिस्चार्ज कराएगा, मतलब जितना पहुंचा था वो फिर डिक्रीज मोड में आ जाएगा। तो बेसिक दोनों का एक ब्लॉक में काम है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखा है ना, एक इंडिकेटर का पार्ट जो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन जनरेटर में था, इंडिकेटर को यहाँ पर ऑब्सोल्यूट किया गया, इसको हमको ट्रायंगुलर रूप में नहीं चाहिए, तो हम इसको ऑब्सोल्यूट करके रख दिए यहाँ पर। क्लियर। ये जो है ये है रैम कैपेसिटर मेरा, ये है रैम कैपेसिटर, ठीक है। ये है रैम कैपेसिटर, यही रैम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, और हम लोग यहाँ से एक सिग्नल भेजे, यहाँ से यहाँ फीडबैक सिग्नल यहाँ पर, ये क्या है ना, सिमेट्रिक ट्रिगर है। जिस सिमेट्रिक ट्रिगर से हम लोग को बाकी इसमें जो सिग्नल मिलना है, इस पर अलग अलग पार्ट हम लोग वहां से मिल जाएगा। तो एक जो ब्लॉक है ये है सिमेट्रिक ट्रिगर। सिमेट्रिक ट्रिगर, इससे हम लोग एक्सटर्नली एक बाहर से एक सिग्नल दे सकते हैं, इसका हम बोलेंगे सिंक्रोनस कांस्टेंट, सिंक्रोनस सर्किट बोलेंगे, इसे सिंक्रोनस सर्किट। और नीचे से इसको ऑन कर देते हैं, बस सिंक्रोनस इनपुट, ठीक है। और इससे हम लोग तीनों आउटपुट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक ब्लॉक है तुम लोग का आउटपुट एम्पलीफायर, यहाँ से आउटपुट एम्पलीफायर, $60 ओम इम्पीडेंस में आउटपुट, और दूसरा है एक आउटपुट, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 ओम में होगा, ठीक है। दो पार्ट में एक्चुअली हम लोग स्क्वायर वेव सिंगल जनरेटर से मिलता है, एक तो 60 ओम में, एक 50 ओम में, ठीक है। तो फर्स्ट जो दी है 60 ओम में हम लोग का आउटपुट मिल जाएगा ये वाला, सेकेंड पार्ट यहाँ से और एक कनेक्ट कर देंगे जिसको होगा मेरा 50 ओम में आउटपुट, ठीक है। और ये जस्ट आउटपुट एम्पलीफायर का यूज किया, जैसे हम लोग एटेन्यूएटर का यूज किए थे उसी टाइप से यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पकड़ लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस ब्लॉक से यहाँ से एक और एक ब्लॉक बनाता है, यहाँ पर एक ब्लॉक लिख देते हैं, इसका क्या करेंगे ना 50 ओम आउटपुट कर देते हैं, 50 ओम आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एम्पलीफायर से 50 ओम आउटपुट एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक स्टेप एटेन्यूएटर का यूज किया है, स्टेप एटेन्यूएटर का, एटेन्यूएटर का काम क्या है, एटेन्यूएटर का काम क्या है बताओ, बोलो। लिमिट करते, एटेन्यूएटर काम को हम लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसको एम्पलीट्यूड को लिमिट करते हैं हम लोग यूजिंग एटेन्यूएटर। तो यहाँ से हम लोग को फिर 50 ओम में एक आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 50 रेजिस्टेंस में। और एक पार्ट हम लोग को यहाँ से कर सकते हैं, ये है हम लोग ट्रिगरिंग आउटपुट, तो ना ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम एक बार इसका ड्रॉ करने के बाद मुझे बता देंगे। यहाँ पर है टॉगल पोलैरिटी, ट्रिगर पोलैरिटी, ट्रिगर पोलैरिटी, और ये से ट्रिगर आउटपुट। तो ये है टोटल ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्क्वायर वेव एंड पल्स वेव जनरेटर, ठीक है। अभी एकदम सिंपल देखो, इतना भी हार्ड नहीं है, इसमें एकदम नॉर्मल सा एकदम सिंपल चीज है। क्या है, फर्स्ट यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, फ्रीक्वेंसी एकदम दो तीन चीज लगेगा। इसके करने के लिए टोटल हम लोग को जैसे पल्स जनरेटर में क्या किए थे, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी एकदम दो तीन लाइन सुनो,
मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर था, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से हम लोग क्या किए थे, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स को करंट का लिमिट कर रहे थे दोनों में। उसके बाद वहां से डायरेक्ट इंडिकेटर से जो भी सिग्नल हमको मिल जाता, मतलब फ्रीक्वेंसी और हम लोग का वेव फॉर्म, ये दोनों के बीच में एक दो ब्लॉकर जैसा काम था। उसी भी सेम इसमें इधर वाला भूल जाओ, ये राइट हैंड वाला थोड़ा इसको ऑब्सोलेट कर दो, जस्ट ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन को फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, बीच में एक सर्किट दिया है, बीच सर्किट का काम है कैपेसिटर, जब रैंप कैपेसिटर क्या है, रैंप कैपेसिटर का काम है जब अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से जाएगा कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद उसको फिर डिक्रीज मतलब उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग स्विचिंग सर्किट से लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स को एक्टिवेट कर देंगे। लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स क्या करेगा, रैंप कैपेसिटर को उसको क्या करेगा, चार्ज हुआ कैपेसिटर एक, फिर इसको डिक्रीज कराएगा। ठीक है, ये जो इंक्रीज हो रहा है और जो डिक्रीज हो रहा है दोनों का किस से काम है, ये दोनों का काम किस का है, एक है इंक्रीज करने का टाइम कौन काम कर रहा है मेरा, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, और डिक्रीज करने का टाइम काम कर रहा है मेरा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। अभी ये दोनों सिग्नल कैसे कन्वर्ट होगा ना, यूजिंग सिमेट्रिक ट्रिगर। सिमेट्रिक ट्रिगर क्या करेगा ना, सिमेट्रिक ट्रिगर जब तक अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से रैंप कैपेसिटर चार्ज होगा तुम्हारा, तब सिमेट्रिक ट्रिगर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा उसका वैल्यू, तब एक अगर ये फीडबैक यहाँ पर स्विचिंग सर्किट को देखो, फीडबैक में लगा हुआ है, तो इसमें और एक सिग्नल यहाँ से दे सकते हैं हम लोग, जस्ट समझने के दिखा रहे हैं, और बहुत दूसरा बुक में भी है इस टाइप से, यहाँ से एक सिग्नल लगा के इसमें लगा हुआ है इस टाइप से, मतलब इसका ये है इनपुट और ये फीडबैक है, बस समझ में आ रहा है ना, ये है इसका आउटपुट, यहाँ से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से फीडबैक हो रहा है, तो हम उसको नहीं दिखा रहे वाला पोर्शन को, मतलब ये जो सिग्नल दिया है इंटरनली कनेक्टेड है, इसको हम फीडबैक की तरह दिखा रहे हैं, मतलब सिमेट्रिक ट्रिगर कब फीडबैक प्रोवाइड करेगा स्विचिंग सर्किट को, जब कैपेसिटर रैंप कैपेसिटर का चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब सिमेट्रिक ट्रिगर क्या करेगा ना, एक फीडबैक मिलेगा स्विचिंग सर्किट को, जो वो लेवल वो फिक्स्ड हो गए हैं, तब स्विचिंग सर्किट क्या करेगा ना, उसका स्टेट को चेंज कर देगा, अपर कांस्टेंट करंट से लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, तब क्या होगा, लोअर कांस्टेंट करंट से रैंप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा। बस समझ में आया, यही है दो चीज तीन चीज और कुछ नहीं है, बाकी तो यहाँ से जो 60 ओम 50 ओम जो भी है सिमेट्रिक ट्रिगर का जो आउटपुट, सिमेट्रिक ट्रिगर से जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, आउटपुट में क्या हो रहा है, थोड़ा देर बाद इस सिमेट्रिक ट्रिगर से क्या हो रहा है ना, 60 ओम और 50 ओम का जो आउटपुट है वो डिपेंड हो रहा है मेरा रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर 60 ओम में हम लोग कितना आउटपुट देने जाते हैं उसके लिए अलग है, और 50 ओम में उसके लिए अलग आउटपुट वोल्टेज है, कि दोनों का जो सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड, उसका राइज टाइम फॉल टाइम, मतलब सिग्नल का जो फॉल टाइम राइज टाइम वो अलग अलग होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस वेरिएशन। जैसे 60 ओम में, जैसे 50 ओम का जो है इसका बेसिकली जो राइज टाइम फॉल टाइम है 5 नैनोसेकंड एंड पीक टाइम है 5 वोल्ट, 5 नैनोसेकंड एंड पीक टाइम है 5 वोल्ट 50 ओम में, और 60 ओम में इसका राइज टाइम फॉल टाइम है 70 नैनोसेकंड एंड 30 वोल्ट तुम्हारा पीक टाइम। क्लियर ये दोनों का, ठीक है। और पहले बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, हेलो यस सर। क्या समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है पूरा, बोलो बात पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर से रिपीट कराएंगे हम। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक, देखो एकदम पहले से बता रहे हैं, बेसिकली हम लोग का जो स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर है, इसमें क्या हो रहा है ना, एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर हमारे पास है, ठीक है। फास्ट एकदम फास्ट ब्लॉक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर ब्लॉक का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी ब्लॉक का काम क्या होगा तुम बताओ, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर जो है उसका काम क्या होगा,
अपर कांस्टेंट करंट सोर्स और लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोलर जो है इसका पास फॉर्म क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है। मतलब मेरे पास कुछ रेंज होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली 1 हर्ट्ज टू पकड़ लो 1 हर्ट्ज टू 110,000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज का कुछ रेंज है। इस इंस्ट्रूमेंट वो वाला उसको चेंज कर सकते हैं। तो उस रेंज को बीच के हम लोग 7 डिकेड में इसको यहां पर बोला जाता है 7 डिकेड्स में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी रेंज के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। ये है फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का काम। अभी वो फ्रीक्वेंसी वेरी कराएंगे तो अभी जो करंट है अपर एंड लोअर का वो दोनों का हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे यहां से। और ये जो करंट है ये कहां जा रहा है बताओ, ये जो दोनों करंट जहां कहां रहे हैं बोलो, कैपेसिटर, कैपेसिटर में, सिंपल एकदम। ये दोनों जो करंट कहां जा रहे हैं ना कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है, जब पॉजिटिव करंट इसको आएगा तो उस क्या करेगा, मेरा कैपेसिटर क्या चार्ज होगा एक टाइम पे पूरा। कैपेसिटर का एक लिमिटेशन है चार्ज होने का, वो पूरा कंप्लीट फुल चार्ज होने के बाद क्या होगा वो डिक्रीज होगा। और उसको डिक्रीज करने के लिए मेरा लोअर सर्किट जो लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स है उसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। मतलब फर्स्ट इससे ये चार्ज हुआ और इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड कर देंगे। बात क्लियर? यस। तो एक बार चार्ज हुआ डिस्चार्ज हो रहा, तो एक बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के टाइम क्या हो रहा है, चार्ज होगा तो सीवीटी ट्रिगर एक आउटपुट हमको प्रोवाइड करेगा, मतलब चार्ज हुआ इसमें चार्ज हो रहा है, चार्ज होगा इसके ऊपर में चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद फिर वो डिस्चार्ज कर दिया उसको, फिर इसको चार्ज कर दिया, फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया। इस तरह से क्या हो रहा है स्क्वायर का फॉर्म में जनरेट हो रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह से मेरा सिग्नल मेरा बन जा रहा है। अभी उसमें दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 60 ओम और एक 50 ओम का। 60 ओम 50 ओम ये दोनों रेंज में हम लोग को आउटपुट वेवफॉर्म मिल जाएगा यहाँ से। तो जो भी सिग्नल होगा उसका कुछ स्पेसिफिकेशन किए हैं, जो राइज टाइम मतलब राइज टाइम पीक टाइम ये इस टाइप से होता है, कोई भी सिग्नल का एक इस टाइप से वेवफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको राइज इसका जो पीक वैल्यू पहुंचने के टाइम जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं राइज टाइम। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वाला पोर्शन होगा, तो ये पोर्शन तो पीक राइज टाइम मतलब उसको 100 to 90% पहुंचने के लिए जो टाइम का रिक्वायर्ड होता है उसको राइज टाइम बोलते हैं। तो वो टाइम क्या लगेगा वो डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है उसके ऊपर। तो 60 जो 600 ओम है उसमें हम लोग बोले हैं जो उसका जो राइज टाइम है फॉल टाइम होगा वो होगा 70 नैनोसेकंड, और पीक वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड जितना होगा वो 30 वोल्ट का होगा। और 50 में क्या बोले हम लोग तो 5 नैनोसेकंड होगा और 5 वोल्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों में। और ट्रिगर आउटपुट ये अलग से हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट अलग से देंगे, पोलैरिटी चेंज होगा, जो मेनली नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी कर लिया हम लोग इस ट्रिगरिंग आउटपुट का यूज करते हैं बेसिकली। तो अल्टीमेटली ये दो, और यहाँ पर दो चीज अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा कि नहीं? यस सर। इसके साथ और एक सिंपल सर्किट है उसको हम पहले दिखाते हैं, उसमें तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बता देते हैं एक मिनट। देखो एक चीज मिनट, उसी ब्लॉक पे ही बना रहा है, जस्ट 20 का छोड़ के ये अपर कांस्टेंट करंट सोर्स है, ये है लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे। सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट मेरा ये वाला,
ठीक है, इसे आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। यही सिंपल एकदम छोटा सर्किट, इसको डॉटेड कर देते हैं। एक मिनट, पहले वाला जो पूरा फुल सर्किट था, एक मिनट, पहले वाला जो पूरा सर्किट था उसका बेसिक तो यही पार्ट था ना। इसके पहले जो पूरा होल सर्किट था उसका बेसिक पार्ट यही था क्या, जब अपर कंडक्शन करंट सोर्स, लोअर कंडक्शन लैंप कैपेसिटर और सिमेट्रिक ट्रिगर, इससे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। यही बेसिक पार्ट हम लोग का था उस सर्किट में। तो उसका हम कुछ पोर्शन इस यहां से लेके आए हैं, जस्ट इजी करके हम लोग समझेंगे। देखो देखो अपर कंडक्शन करंट सोर्स के कारण क्या हुआ मेरा ना, उसमें चार्ज हुआ था, चार्ज हुआ और फिर ऐसे मोड में चल गया, फिर चार्ज, ये था मेरा I1 का, ये I1 में क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, ठीक। और I2 में मेरा डिस्चार्ज हो रहा था, I2 में मेरा डिस्चार्ज हो रहा था। ये है तुम्हारा I1, ये I2 कर देते, ठीक है। फिर डिस्चार्ज, देखो I1 का ये वाला पोर्शन और I2 ये नीचे वाला पोर्शन, उसके साथ कैपेसिटर का क्या हो रहा है ना, हम लोग इस पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट तो कैपेसिटर क्या होगा, इस यहाँ से डॉटेड लाइन कर दो, कैपेसिटर इस पोर्शन से क्या होगा बताओ, फर्स्ट I1 के लिए I1 मतलब ये वाला, ये I1 के कारण ये कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज होगा, तो इस तरह से आएगा, चार्ज हुआ, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। यहाँ पर अभी I2 का कारण क्या है, ये डिस्चार्ज करंट है, ये डिस्चार्ज करंट है ना, ये वाला पोर्शन, यस तो ये वाला क्या होगा, डिस्चार्ज कर देगा इसको, एक बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग, फिर इस पोर्शन से क्या होगा, चार्जिंग होगा, फिर वाला पोर्शन में डिस्चार्जिंग कर जाएगा। तो एक हुआ I1 और I2 करंट का सिमेट्रिक फिगर के कारण एक बार चार्ज हुआ, एक बार डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इसी सिग्नल हम लोग सिमेट्रिक फिगर से ड्यू टू रेजिस्टेंस वेरिएशन हम लोग को अलग-अलग जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो राइजिंग टाइम, फॉल टाइम है, वो हम लोग को मिल जा रहा है। तो सोई पर स्क्वायर वेव जनरेटर बेसिक जो सर्किट है यही है, अपर कंडक्शन करंट सोर्स और सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर क्या कर रहा है ना, पॉजिटिव जब उसको फुल्ली चार्ज हो गया है, उसको सिमेट्रिक फिगर इधर पर सिग्नल भेज रहा है जो स्विचिंग सर्किट था, उसको बोल रहा है तुम अपर सर्किट करंट सोर्स को हटाओ, हमको लोअर सर्किट से डिक्रीज करा रैंप कैपेसिटर को। तो जब यहां से एक चार्ज हो गया पूरा अपर सर्किट करंट सो करने के कारण, उसके बाद क्या हुआ, उसको डिक्रीज कर दिया लोअर करंट सोर्स। जब डिक्रीज हो गया, फिर सिमेट्रिक फिगर क्या किया ना, सिग्नल भेजा, मेरा डिस्चार्ज पूरा कंप्लीट हो गया, तो अपर सर्किट करंट के साथ कनेक्ट करवा, तो यहां पर अपर सर्किट करंट होगा, फिर वो चार्ज होगा, फिर डिक्रीज, इस तरह के प्रोसेस चलता रहेगा इंटरनली। अदरवाइज आल्सो कैन अप्लाई एक्सटर्नल सिग्नल, कैन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मगर ये जो प्रोसेस है ये इंटरनली रिपीटेटिव होते रहेगा। एक एकदम बेसिक पार्ट है लास्ट, मतलब स्क्वायर वेव का पहले वाला जो था फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा तुम लोग को, बट उसका बेसिक जो आइडिया है ये पोर्शन है। क्या कविता, अभी सलोनी और वर्षा क्लियर हुआ? बाकी लोग कहाँ गया, क्लास करने नहीं आए सब? यस सर। हाँ, बाकी लोग का क्या खबर है? बोलो, इससे आइडिया पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, कोई जगह में किसी का डाउट है तो बोलो, फिर से बताएंगे।
क्या वर्षा? वर्षा या वर्षा सुन नहीं पा रहे हो? कविता सुन पा रहे हो? यस सर। तो बोलो तो थोड़ा हमको इसके बारे में। क्या बोल नहीं पाओगे? हम पूरा रिपीट करें फिर से क्या एक बार? क्लियर हो गया लेकिन क्या बोल नहीं पाओगे? सर बता नहीं पाएंगे। सलोनी बताओ। सर डायग्राम के बारे में कि पल्स एंड स्क्वायर जनरेटर के बारे में। तो पहले से एकदम बताओ क्या पता आज स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर के बारे में क्या सीखे तुम? सर पल्स एंड स्क्वायर वेव में इसका जो डिफरेंस होता है बस ड्यूटी साइकिल का होता है। ओके, so what is duty cycle? Pulse width by ratio of pulse width to pulse periodic. ओके, पल्स पीरियड पीरियड बोलो ना जो टोटल टाइम पीरियड जो लगता है। ठीक, यस सर। ओके यस सर। और इसका यूज लॉजिक सर्किट को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट। सर इसका एप्लीकेशन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सीआरओ। ओके, ये हो गया बेसिक ऑफ स्क्वायर वेव पल्स जनरेटर के बारे में। अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम के बारे में आ रहे हैं। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या था हम लोग का? जस्ट ब्लॉक में क्या क्या था पहले बताओ। अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स था। उसके पहले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ओके, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से हम लोग क्या कर सकते थे ना, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का जो रेंज है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो रेंज होगा पकड़ लो 1:10 मेगाहर्ट्ज है, तो 1:10 मेगाहर्ट्ज को हम लोग 7 डिके स्टेप्स में उसको वेरी करा सकते हैं। ठीक है, 7 डिके स्टेप में उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी रेंज को। ठीक है, ये फर्स्ट पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद कैपेसिटर था जो कि रैम कैपेसिटर, उसके बाद था एक रैम कैपेसिटर। यस सर। ओके, नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ किए कॉपी में? नो सर। तो कैसे बोल पाओगे? सर स्क्रीनशॉट लिए थे। स्क्रीनशॉट देख के बताओ। फिर से रिवीजन करो 10 मिनट के लिए, हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना, उस पार्ट पोर्शन को थोड़ा फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। ओके।